हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं और पहले वाले में भगवान ने कहा था, सॉरी अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन वाचा ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, 12 से हल्का सा कम कर दीजिए। हाँ बस। अर्जुन ने कहा ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो लोग शास्त्र की विधि को त्यागते हैं और लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का यजन ही नहीं करते, श्रद्धा से युक्त होकर के यजन करते हैं। तेषाम निष्ठा, निष्ठा का मतलब इसकी उनकी श्रद्धा या उनकी स्थिति। कृष्ण, हे कृष्ण, उनकी स्थिति सत्वम सात्विक है, आहो अथवा रजस तामसिक, राजसिक तामसिक है। दो भाग थे। कल एक प्रश्न किया था कल्याणपुर ने, बहुत अच्छा प्रश्न था कि जो लोग, वैसे तो आगे की बात से कि कुछ लोग जो सात्विक होते हैं देवताओं की पूजा करते हैं, तो अब जो लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं क्या वह शास्त्र की विधि को त्याग दिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न था। कल उसको मैं एक तरह से उत्तर दिया था, लेकिन हम थोड़ा समझाना चाहते हैं। कल मैं विचार कर रहा था इस पर। कोई शिव जी की पूजा कर रहा है तो क्या ये शास्त्र में शिव जी की पूजा नहीं लिखी है? तो चैलेंज करेगा ना कि भाई आप कह रहे हो कि शास्त्र की विधि को त्याग करने वाला करके जो देवताओं की पूजा कर रहा है वो सात्विक है, लेकिन देखिए शब्द क्या है, शास्त्र की विधि को त्याग कर देवताओं की पूजा कर रहा है। देवताओं की पूजा का विधान क्या है? देवताओं को भगवान का अंग मानना। आप पांचवें स्कंद में भरत महाराज के बारे में सुनेंगे। भरत महाराज ने वहां बिल्कुल स्पष्ट उनके बारे में वर्णन है कि यद्यपि वह देवताओं की पूजा भी करते थे यज्ञ में, लेकिन ये समझते थे कि ये भगवान के अंश हैं। जैसे मान लीजिए, महाराज बड़ा सुंदर समझाते हैं कि मान लीजिए आप किसी को हाथ में कुछ कुकी यानी स्वीट कुछ देते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसके हाथ को दे रहे हैं, उस व्यक्ति को दे रहे हैं? व्यक्ति को दे रहे हैं, बिल्कुल बस बहुत नॉर्मल सी बात है। हाथ उस व्यक्ति का अंग है। तो अब इंद्र को भगवान का अंग कहा जाता है। तो जो लोग देवताओं को भगवान का स्वरूप समझ रहे हैं, स्वरूप समझ रहे हैं मतलब उनका ही अभिव्यक्ति समझ रहे हैं, उनसे अलग नहीं समझ रहे हैं, तो वो सही विधि है। अगर आप लोग को याद हो तो भगवान ने बोला था, येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वित तेपि मामेव कौन्तेय यजन्तो अविधि पूर्वकम। येप्यन्य देवता, यद्यपि कुछ अन्य लोग देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उनका भजन भी करते हैं, लेकिन श्रद्धा क्या है? ये अमुक देवता, सो देवता हमारी पूजा से प्रसन्न होकर के हमको वरदान देता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडोनेशिया में लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। एटलीस्ट बाली में, इंडोनेशिया नहीं कहना चाहिए तो मुसलमान कंट्री है, लेकिन बाली हिंदू आइलैंड है, तो वहाँ सूर्य की पूजा करते हैं और भगवान की पूजा नहीं करते हैं। तो उनका ये विश्वास है कि सूर्य की पूजा करने से उनकी समृद्धि रहती है, जो कि रहती भी है, और समय से बारिश आती है। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि सूर्य भगवान का ही तेज प्रकाशित कर रहा है। तो बहुत दिक्कत हो रही है। बस शायद हाँ, थोड़ा करने का प्रयास कीजिए, टाइट हो जाएगा। ओके, तो अब उनसे अगर कहा जाए कि आपको सूर्य देव के बारे में कैसे मालूम चल रहा है, क्या मालूम चल रहा है, तो वह सब थोड़ा सा उनको विरोध लगता है इसमें। तो आप समझ रहे हैं कि वह लोग देवता की पूजा कर रहे हैं, इसमें गलती नहीं है, लेकिन अविधि क्या है कि उनको भगवान से अलग मानना। देवताओं को भगवान की विभूति मानने के लिए तो भगवान सिखा ही रहे हैं। अब विभूति योग में भगवान ने बताया है कि सूर्य मेरी विभूति है, चंद्रमा मेरी विभूति है, इज इट नॉट? मैं चंद्रमा होकर के पोषण कर रहा हूँ इत्यादि। तो उनका सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर उनको भगवान से अलग मान रहे हैं तो ये अविधि है। तो शास्त्र विधि का त्याग क्या है कि देवताओं को भगवान से अलग मान करके उनकी पूजा करना, भगवान को बिल्कुल नहीं ध्यान देना और बस देवताओं की पूजा करना। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से लोग कार्य करते हैं। यानी कि शिवजी की पूजा करना शास्त्र की विधि है, लेकिन शिवजी को भगवान मान लेना और भगवान कृष्ण से बिल्कुल स्वतंत्र मान लेना, ये सब गलत है। गणेश जी को आप भगवान श्री कृष्ण से, विष्णु से स्वतंत्र मान लें तो ये गलत बात है। उनको स्वतंत्र ईश्वर मान लें, ये गलत है। भगवान ने इसको गीता में स्पष्ट कहा है, मय्येव विहितान हितान, मेरे द्वारा ही वो सारे वरदान दिए जाते हैं। जो कोई व्यक्ति किसी देवता की उपासना करता है तो उसका वरदान भी मैं ही देने वाला हूं।
एको बहुनाम यो विदधाति कामन, अकेले भगवान ही सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। लेकिन क्या देवताओं की उपासना करने वालों को बात पता होती है? जैसे कि कल एक भक्त बता रहे थे कि शिव जी की पूजा क्यों करते थे, पूज्य मान करके, ये विश्वास था कि इनके आशीर्वाद से हमारा काम हो रहा है। लेकिन वहां पे क्योंकि हम लोग को शास्त्र का ज्ञान नहीं था, नहीं होता है कि हमारी सारी जो सुविधाएं हैं वह भगवान पूरी कर रहे हैं। भगवान ने 15वें अध्याय में स्पष्ट किया था ना कि सूर्य होकर के, चंद्रमा होकर के मैं लोगों का पोषण कर रहा हूं। तो ये सब बात नहीं पता होती है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट समझिए, हम लोग 10वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। मैं सभी चीजों का स्रोत हूं, सारे देवताओं का, सभी वस्तुओं का स्रोत मैं भगवान श्री कृष्ण है। यह शास्त्र से समझ करके व्यक्ति बुद्धिमान होकर के भगवान का भजन करता है। तो ये शास्त्र की विधि हुई कि नहीं? शास्त्र से, वेद से सुना आपने। तो वेद का विधि अर्थात अनुशासन ये है कि देवताओं की अगर उपासना भी कर रहे हो तो उन्हें भगवान से अलग नहीं मानो, अलग नहीं मानो। समझ रहे हैं ना बात? तो ये सब त्याग करके जो पूजा करते हैं तो उनकी श्रद्धा किस की स्थिति क्या है? तो अब उस पे भगवान कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। आज बहुत अच्छे अच्छे शब्द सीखेंगे आप इसमें। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतगुणी, रजगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। देखिए बात, चलिए पहले अन्वय को देखते हैं। श्री भगवान वाचा मतलब श्री भगवान ने कहा, देही नाम। अब यहाँ देही की मतलब हो रहा है मनुष्यों की। क्यों मनुष्यों की? अब गाय किसी की पूजा थोड़ा ना करेगी, तो गायों के बारे में या बैलों के बारे में श्रद्धा की बात आप नहीं कर सकते हो। श्रद्धा मतलब विश्वास, तो उधर उसकी बात नहीं हो रही है। देही नाम मतलब मनुष्यों की श्रद्धा। सात्विकी, सात्विकी, राजसी च एवं राजसी, तामसी च और तामसी इति, ये त्रिविधा भवति, 3 प्रकार की होती है। सा शब्द यह है स्त्रीलिंग है, यानी कि श्रद्धा को इंगित करता है। वह श्रद्धा स्वभावजा, दिस इज ब्रिलियंट, ताम सुनो, उसे श्रवण करो, प्राचीन संस्कार से उत्पन्न है। अब ये बड़ी जबरदस्त बात है। हम लोग पहले स्वभाव को समझ लें। देखिए अनादिकाल से जीव इस जगत में है, पॉइंट नंबर 1। और मैं पूछ लूंगा भी क्या होता है स्वभाव, अब ध्यान से सुनिएगा। अनादिकाल से जीव इस जगत में है, भोग वासना से वासित है, ये तो समझने में कोई कठिनाई नहीं है। अब उसको ये तो पता नहीं कि कर्म करने कौन से हैं, तो जो कर्म करने की इच्छा है वो करते जा रहा है। तो जब वो कर्म करता है तो उस कर्म का संस्कार मन में बन जाता है, और वो संस्कार उसको फिर वैसे ही उसी प्रकार के कर्म करने में प्रवृत्त करता है, तो उस प्रकार से उसका स्वभाव बन जाता है। आप समझाइए, अगर समझ में आ गया तो समझाइए। हाँ बताइए। जीवन आदिकाल से इस भौतिक जगत में है, और वो जाने अनजाने एक सेट ऑफ कर्मास में लिप्त हो जा रहा है, जो उसको आगे प्रेरित कर रहा है वही कर्म दोबारा करने के लिए संस्कार बन रहे हैं। ये आप जान रहे हैं, आप जानते हैं कि कर्मों के द्वारा ही हम गुणों की संगति करते हैं। कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा, बहुत सिंपल प्रश्न करूंगा, माइक पे बताइएगा। अगर मैं बहुत मिर्ची खाता हूं तो मैं कौन से गुणों का संग करता हूं? आई एक्सपेक्ट कि तो पता होगा, रजोगुण। सिंपल। गोलगप्पे बहुत खा रहा हूं तब रजोगुण। अगर मैं कुकुरमुत्ता खा रहा हूं तब पता है तमोगुण। यस, मांस मच्छी कोई व्यक्ति खा रहा है तब। तो अब जो लोग भी जगत में मांस मच्छी खा रहे हैं उनको पता भी नहीं कि वो तमोगुण में है। स्मेल करेंगे बड़ा अच्छा है, अरे ये हद हो जाती कि केकड़ा भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं। ये अज्ञान नहीं कि मनुष्य को यही खाने के लिए मिला है। आप समझ गए ना? अब अगर मैं कहूं कि सेब खा रहा है तब
सत्वगुण बड़ा स्पष्ट है। तो लोग इस जगत में सब ये समझ के खा रहे हैं कि सेब सत्वगुण में है। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्या सभी लोग ये समझ के खा रहे हैं कि सेब सत्वगुण में है? ये आप कैच कीजिए इस बात को। कुछ लोगों को फल खाना अच्छा लगता है, कुछ लोग फल ही खाते हैं। आई मीन ऐसा नहीं कि वो लोग डिवोटी होंगे तब फल खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। वो फल ही खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो अब अच्छा लगने का समझ में आया, उनका स्वभाव बन गया है। पहले जन्मों में भी ऐसे कार्य किए हैं कि उनको सात्विक चीज़ें अच्छी लगती हैं। दान करना अच्छा लगता है, शांत रहना अच्छा लगता है, प्रकृति बहुत अच्छी लगती है, वो प्रकृति की गोद में ऐसे रहेंगे। यस यस, दे लाइक दैट। ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। और कुछ लोगों को डिंग 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 उस तरह से अच्छी लगती है, वो तमोगुण में है। म्यूजिक के भी तो आप जानते हैं ना कि शास्त्रीय म्यूजिक सत्वगुणी होता है और अलग अलग वैरायटी होती है। तो अब पॉइंट ये है कि व्यक्ति जिन गुणों को अर्जित करके अपने हृदय में रखा है वैसी उसकी श्रद्धा हो जाती है। ये ध्यान रखिए कि श्रद्धा तो होती ही है। कभी कभी जो भौतिकतावादी हैं वो आध्यात्मिकवादियों को बोलते हैं हाँ भाई आपकी श्रद्धा श्रद्धा चलो। अरे तो तुम्हारी श्रद्धा नहीं है क्या? तुम श्रद्धा के बिना चल रहे हो? आए दिन तो लोग न्यूज़ सुनते हैं किसी को मार दिया, ये मार दिया, तब भी तुम श्रद्धा रखे हो ना कि हम आज बाहर जाएंगे तो जिंदा रहेंगे। कितने लोग को नौकरी से निकाल दिया जाता है और फिर भी व्यक्ति सोचता है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं हमको नौकरी में रखा जाएगा। लोग पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं कि नौकरी मिलेगी, आजकल तो बहुत बार नहीं भी मिलती है, फिर भी लोग पढ़ाई करते हैं। यह भी सुना जाता है कि ऑपरेशन कराने जाते हैं तो जिसका ऑपरेशन होना था वो तो करते ही हैं, साथ साथ 2-4 और अंगों का भी ऑपरेशन कर देते हैं। पता लगा किडनी निकाल ली, ऐसा सुना गया है। हम तो हुआ नहीं, होपफुली नहीं हुआ है। तो हाँ एग्जैक्टली, कभी कोई सुना कि कैंची छोड़ देते। आज का छत कैंची बनना बंद हो गया, लेप्रोस्कोपिक होता है तो कैंची नहीं छोड़ते। तो अब बताइए, अब आप ये सोचेंगे अरे कहीं डॉक्टर मेरे पेट में कैंची छोड़ दिया तब तो हो गया ना आपका ऑपरेशन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि श्रद्धा हम तब रखते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। क्या करेंगे आप? उस वक्त बड़ा सुंदर प्रवचन दिया था भक्त ने, चैतन्य चरण प्रभु ने, कि 40% दवाएं फेक होती हैं। तब पता नहीं, ये हमको कोई फिगर नहीं पता सत्य है कि गलत, हम कुछ नहीं पता है, लेकिन उन्होंने से बताया, डेटा कहीं से लिए होंगे। तो वो बोले तो फिर आप दवा खाना बंद कर देंगे। बहुत बार लोग फूड पॉइजनिंग से मर जाते हैं तब। तो पॉइंट इज कि श्रद्धा हमें तब रखनी होती ही है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जिस गुण से व्यक्ति प्रभावित होगा उस तरफ उसकी श्रद्धा फ्लो करेगी। रजोगुणी व्यक्ति किन चीजों पर श्रद्धा रखेंगे, जो ऑब्वियसली आगे क्लियर हो जाएगा, वो सोच रहे हैं कि ये चीज सही है, या और उनकी जो उनकी विजन है वो रजोगुण के द्वारा कलर्ड है। इस जगत में जब मैं बहुत पैसा कमा लूंगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। या तमोगुणी लोग 2-4 मतलब मुर्गा क्या बिरयानी खाएंगे और शराब पिएंगे तो बहुत भैया जीवन में मजा आएगा। तुम लोग क्या घास फूस खा रहे हो? तो आप समझ रहे हैं कि गुण हमारी चेतना को कलर करते हैं, हमारे अंतःकरण को कलर कर देते हैं, और उस अंतःकरण के अनुसार व्यक्ति की श्रद्धा होती है। वैसे ये टॉपिक अगले श्लोक का है, लेकिन फिर भी मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूं कि स्वभाव से उत्पन्न होती। स्वभाव जो, अच्छा मान लीजिए मैं पूछूं अंड जो का मतलब क्या होता है? अंडे से उत्पन्न। स्वेद जो मतलब पसीने से उत्पन्न। वेरी गुड। और एक और भी होता है उद्बीज, बीज से उत्पन्न। वेरी सिंपल। और एक और भी होता है ना, नहीं आप समझ गए। ज का अर्थ यहां पे है स्वभाव से उत्पन्न, ना कि शास्त्र से उत्पन्न। तो जो लोग गुणों से इन्फेक्टेड हैं उनकी जो श्रद्धा है वह उनके स्वभाव से उत्पन्न होगी। स्वभाव तो स्पष्ट समझ में आ गया, जो कर्मों का संस्कार है। लेकिन जो आप और मैं भगवत गीता और भागवतम सुन रहे हैं वह श्रद्धा हमारे स्वभाव से उत्पन्न नहीं है। उस श्रद्धा का इंजेक्शन लगता है भगवान के बारे में श्रवण करने से। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदः भवन्ति हृतकर्ण रसाय न कथा तदजोषणादाशुपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमशित। जब हम भक्तों के संग बैठ करके, भगवान स्वयं कह रहे हैं, कपिल देव भगवान कह रहे हैं, भक्तों के संग बैठ करके जब भगवान के बारे में श्रवण किया जाता है तो बात संविदा ठीक से समझ में आती है। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? एक देखिए, जब शास्त्र की बात आपको जीवन में दिखेगी ना तो पूरा श्रद्धा विश्वास हो जाएगा।
अभी मैंने पहली लाइन क्या बोली, भक्तों की संगत में बैठकर सताम प्रसंग, बड़ा सुंदर अर्थ लिया था। प्रसंग मतलब दोज हु आर मोर नॉलेजेबल देन मी। कैन यू कैच दिस पॉइंट? श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु समझा रहे थे इसको कि प्र मतलब जो भक्त मुझसे अधिक जानते हैं उनके संग बैठ करके भगवान के बारे में सुनना। सताम मतलब भक्त, सताम प्रसंगात, उनके प्रसंग से, मम वीर्य संविदो, मेरा महिमा भगवान कह रहे हैं, जब सुनता है तो संविद, सम्यक रूप से विद, अच्छे से व्यक्ति को समझ में आता है कि भगवान कौन है, भगवान की महिमा क्या है। ये क्लियर हो गया पहले लाइन। और ये होता क्या है इससे, भवंती हृतकर्ण रसायन कथा, ये पहले तो कान को अच्छी लगती है। एक व्यक्ति ने यूट्यूब पे कमेंट किया, शायद नए ज्वाइन किया, आपको सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मेरे को नहीं सुन रहे। भाई वो भी आत्मा है, भगवान के प्रेमी है, मैं तो भगवान की बात बोल रहा हूं, तो वो उसका अनुमोदन कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है सुनना। मैं सुनने की बात कर रहा हूं, सुनना अच्छा लग रहा है, इट इज सेटिस्फाइंग टू द ईयर्स। अर्थ नहीं समझ में आ रहा है पूरा, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। ये एक एक बात आप बारीकी से पकड़िए और समझिए कि ये क्या आपके जीवन में घटित हुआ था। आप पहली जो कृष्ण कथा सुने थे वो सारी समझ में नहीं आई थी, लेकिन सुनना अच्छा लगा था। ये क्लियर हो गया। अब जब धीरे धीरे बात समझ में आने लगती है और उस पर जब हम हृदय में विचार करते हैं तो हृदय को भी बहुत अच्छा लगता है, अरे कितनी सुंदर बात कही गई। यह भी आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि बहुत सारी बात यहाँ पे कथाओं में कही जाती हैं और उस पर जब विचार कहते हैं तो हाँ बड़ी अच्छी बात कही। तदजोषणादाश उपवर्ग वर्तमान, जब व्यक्ति उसमें लगता है तो बहुत जल्दी उसकी मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। और फिर और कैसे होता है ये, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति, अनुक्रम से सबसे पहले श्रद्धा आती है। और ये श्रद्धा कौन सी है, शास्त्रीय श्रद्धा, गीता भागवत में श्रद्धा, जो भक्तों की संगत से आती है, ना कि स्वभाव से। और उसके बाद उसमें श्रद्धा के अनुसार कार्य करता है, फिर रति अर्थात भगवान की भाव भक्ति प्राप्त होती है, फिर भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, बड़ी सूक्ष्म बात समझिए। ये देख रहे हैं कि व्यक्ति स्वभाव के बंधन में है। ये सबको एकदम इजीली समझ में आ रहा होगा। सात्विक है तो सात्विक कार्य करता चला जाएगा, राजसिक है तो राजसिक कार्य करता चला जाएगा, तामसिक है तो वहीं फंसा रहेगा। अग्रीड। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, वैष्णवों की संगति मिल जाए और उसके सिस्टम में ये शास्त्रीय श्रद्धा का इंजेक्शन लग जाए, तो वह स्वभाव को जीत लेगा, वह स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करेगा। कुछ समझ पा रहे हैं? सुबह बहुत लोग उठते हैं, सुबह 4 बजे भी लोग उठते हैं दौड़ने के लिए। इज इट नॉट? हमको डॉक्टर बोल रहे थे, अरे तुम्हारी दौड़ने की उम्र है कि चलने की उम्र है? हमने कहा दौड़ के जब कैसे करेंगे? उनको कौन समझाए कि तुमको अगर मॉर्निंग वॉक जाना है तो ये मीन्स मॉर्निंग जपा वॉक। तो सुबह उठने के अंतर आ रहा है ना, प्रयोजन में अंतर आ रहा है ना, कि भक्त सुबह उठता है जप करने के लिए। काहे? ये शास्त्रीय श्रद्धा है कि सुबह उठ के जप करना चाहिए और जब बहुत अच्छा होता है। ये कहाँ से मालूम चला? शास्त्र से। आप कौन से शास्त्र से कहाँ से मालूम चला? आप श्लोक देख लेना। प्रातः होताग्नया, महाप्रपात प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कहते हैं कि सुबह का समय आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एकदम निपट मूर्ख व्यक्ति से कुछ नहीं पता, जिसका जैसा स्वभाव है वैसा हो, लेकिन वह गुरु से सुन रहा है कि हमें सुबह उठ करके जप करना चाहिए, वो उसके स्वभाव से नहीं आ रहा है। मैं इस पे बिल्कुल फोकस कर रहा हूं। ये इस श्लोक का बहुत, एटलीस्ट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। शास्त्रीय श्रद्धा कैन ओवरराइड योर स्वभावज श्रद्धा। जो शास्त्रीय श्रद्धा है वह आपके स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा को ओवरराइड कर देगी। अच्छा, श्रद्धा का एक और अर्थ होता है, उसे कहते हैं इच्छा। अब तो और क्लियर हो रहा होगा कि भाई श्रद्धा है मतलब इच्छा है, श्रद्धानुसारेण अर्थात इच्छानुसारेण। तो व्यक्ति की सात्विक, राजसिक और तामसिक इच्छाएं हो सकती हैं, इसके अनुसार वो कार्य कर रहा है, लेकिन इसको ओवरराइड कर सकती है शास्त्रीय श्रद्धा, अर्थात शास्त्र से को श्रवण कर उत्पन्न हुई इच्छा। आप सभी लोग विचार कर सकते हैं कि आप जब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने भागवतम से सुना है जप के बारे में। वैकुंठ है ना? कब गए थे आप लास्ट टाइम? कल्याण प्रभु घूम के गए थे, मैं कल घूम के आया था। अच्छा, कलकत्ता के बाजू में है, इज इट नॉट? तो आप है बाजू में तो है, मायापुर नियर बाय, बट पॉइंट इज कि देखे नहीं है।
लेकिन सुन सुन करके विश्वास है, वो है भाई, लेकिन दिखता तो है ना ऐसे तुरंत। तो विश्वास बढ़ गया है तो इच्छा भी बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ा सूत्र समझिए, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि शास्त्र श्रवण करने से श्रद्धा आती है, और जब वो श्रद्धा आती है तो उसके अनुसार व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो फिर अब उसके हृदय से जो पहले के संस्कार हैं कर्मों के, वो नष्ट हो रहे हैं। तो उसकी जो उस स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा या इच्छा थी, उसके अनुसार वो कार्य नहीं करता। क्या विज्ञान समझ पा रहे हैं आप? आपने जब करना शुरू किया, अब हम लोग की पहले की श्रद्धा कुछ भी, अनेक प्रकार की श्रद्धा हो सकती है, तो अनेक अनेक गुणों के मिश्रण के अनुसार, कोई ईश्वर नहीं है, कुछ भी, वट कैन बी एनीथिंग। लेकिन जब हम जप करने लगते हैं तो फिर अब वो जप जो है वह हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देता है। तो हमारी श्रद्धा जिस गुण के प्रभाव के कारण जिस वस्तु या व्यक्ति पे थी, वहां ढीली हो जाती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि मेरा मित्र है, वो पहले तांत्रिक थे, तो अब तांत्रिक मतलब भूत प्रेत की पूजा या जो भी पिशाच आदि की पूजा, तो पिशाच की पूजा कर रहे हैं, मतलब तामसिक श्रद्धा। लेकिन भक्तों ने उन्हें प्रसाद दिया, भगवान का नाम उच्चारण कराया, तो अब वो सब छोड़ दिए। क्या ये इक्वेशन सारी क्लियर हो गई? आप में से कुछ लोग देवताओं की पूजा करते थे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब आप लोग नाम जप कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो उसने आपके अंतःकरण को पवित्र किया, तो अब वह देवताओं की पूजा का विचार भी नहीं आता। तो क्या यह अपने जीवन में प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि जो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा थी, उसको शास्त्र से उत्पन्न श्रद्धा ने ओवरराइड कर दिया, रिमूव कर, ओवरराइड भी नहीं, ओवरराइड भी किया और रिमूव भी कर दिया। उम्मीद है कि आप इस श्लोक को समझ पा रहे होंगे। बहुत जबरदस्त पॉइंट्स हैं ये सब। और दूसरा बात यह है कि अगर व्यक्ति शास्त्र श्रवण नहीं करता है, तो यह नहीं सोच लेना चाहिए कि ये स्वभावज श्रद्धा जो है ये इतना जल्दी गायब हो जाएगी। मैं कल एक भक्त को, काफी इंटरेस्टिंग था, माता जी बोली, हम पूछ रहे थे आप क्यों जब मैं नहीं आ रहे हो, सुबह क्यों नहीं उठ पा रहे, इत्यादि इत्यादि। तो बात हो ही रही थी, इतने में कहीं मेरी सासू माँ किसी के मातम से आ रही हैं, तो मैं माता जी प्रभु जी बाद में बात कर लूंगी आपसे। ठीक है। आप कहेंगे मैंने क्यों बोला? पश्यन् अपि न पश्यति। क्या बोला? क्यों फोन काटा उन्होंने? कि सासू माँ किसी के मरने के, नॉट फंक्शन, क्या बोलते फंक्शन, वhatever, मातम से, जो शोक समारोह वhatever, वहां से लौट के रही, तो वह दिख नहीं रहा है कि मरने वाली हैं कि हाँ, अरे उनके ससुर भी मर चुके हैं, उनके ताया ससुर होते ना, वो भी मर गए, सब वहीं पैसा धरा का धरा रह गया। अग्रीड? तो अब ये बात आपको शास्त्र सुनने आती है कि तेषम प्रमत्तः निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। शास्त्र सुनते कह रहे भाई सब मर रहे हैं, मुझको भी मरना है, तो मुझे उसका कुछ प्रबंध करना है। तब व्यक्ति ओह अच्छा, मुझे मृत्यु का भी कुछ विचार करना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात है। नहीं तो लोग यही श्रद्धा लगी रहती, पैसा कमाना, ये करना, वो करना ही करना है, हो सकता तो आखिरी जीवन हो तुम्हारा। तब इट्स अमेजिंग कि मैंने आज सोच रहा था मैं गूगल पर सर्च करूं कि आज कल कितने लोग मरे टोटल पूरे वर्ल्ड में। प्लीज इफ यू हैव सम फिगर्स लेट मी नो। मैंने सुना है 20,000 लोग हर एक घंटे में, हर एक मिनट में मर रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो श्रद्धा जो स्वभाव से उत्पन्न है वो इतनी बढ़ी हुई कि उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है। और शास्त्र क्या बोल रहा है कि जो सर्वथा म्रियमाण है उसको क्या सुनना चाहिए, उसे क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए। वेरी वेरी अमेजिंग, नहीं? तो शास्त्र सुनने से फिर व्यक्ति की श्रद्धा जो है भगवान की तरफ जाती है, वो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा को ओवरराइड करती है। श्रीधरी, इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, शास्त्र के तत्व को जानकर तद अनुसार प्रवृत्त होने वाले उपासकों की परमेश्वर पूजा विषयक केवल सात्विकी श्रद्धा होती है, जो एक प्रकार की। बड़ा सुंदर बात, समझे? शास्त्र को आपने श्रवण किया, गीता भागवत को सुना, तो अब गीता भागवत के द्वारा आपको एक ही प्रकार की श्रद्धा मिलती है, और वो श्रद्धा क्या है? कृष्ण का भजन करो। Is it okay? They don't cheat you. They don't cheat you. एक श्लोक था ना बहुत सुंदर, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेना यजेत पुरुषः परम। कितना सुंदर श्लोक है, एकदम फिटिंग है कि आप अकाम है, कोई इच्छा नहीं है, या कुछ चाहते हो कि कोई इच्छा ना रहे, या सर्व काम है, सारी कामना, या मोक्ष चाहते हैं, तो अगर उदार बुद्धि वाला है तो वह भगवान
कृष्ण का, विष्णु का भजन करेगा। तो अब आप बताइए कि शास्त्र आपको ये सुन करके, श्लोक सुन करके आपको भगवान विष्णु की आराधना करने की प्रेरणा मिल रही है? हम किसी भी, मतलब मोस्ट ऑफ द डिवोटीज विल बी इन क्या, वट एवर, आई डोंट नो टू से, मोस्ट नहीं बोलना चाहता, मतलब कहीं पे भी कैसी भी इच्छा हो, गंदी से गंदी चित्त हो तो भी भगवान का भजन करो, और एकदम पवित्र हो गए तो भी भगवान का भजन करो। तो अब आप ये बताइए कि क्या यहाँ अन्य प्रकार की श्रद्धाओं को खारिज नहीं कर दिया गया है? ये 2, 3, 10 है, और इसकी शुरुआत आप देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी को सुंदर पति चाहिए तो क्या था, शिव जी की पूजा करे, सुंदर पत्नी चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा करे, ऐसे करके, और ऐसा था बहुत सारी, और इंद्रियों का बल चाहिए तो इंद्र की पूजा करे, लिखा हुआ है उसमें। लेकिन बाद में सबका पचका कर दिया कि भाई जो बुद्धिमान लोग हैं वह भगवान की पूजा करें, उन्हें चाहे कुछ भी चाहिए। तो अब बताइए कि क्या ये श्रीमद् भागवतम आपके हृदय में भगवान विष्णु की, कृष्ण की आराधना करने की श्रद्धा को स्थापित नहीं कर रहा है? तो यानी एक ही प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं भगवत गीता भागवतम, कि आपने भगवान विष्णु की आराधना करनी है। तो वो तो केवल वो जो शनि शास्त्र जो श्रद्धा है वो क्या है, वो एक ही प्रकार की, इसे कहते हैं व्यवसायत्मक श्रद्धा, कि भाई एक ही व्यवसाय, मतलब निश्चयात्मक की। निश्चय क्या है, कुछ भी हो, कैसा भी हमारा चित्त है, हम भगवान की ही पूजा करेंगे। तो वो श्रद्धा केवल एक है, और ये श्रद्धा निर्गुण श्रद्धा है। ठीक है, क्लियर, ओके। किंतु लोकाचार मात्र से प्रवृत्त होने वाले देहधारी मनुष्यों की जो श्रद्धा है वह सात्विकी, राजसी और तामसी के भेद से 3 प्रकार की होती है। मतलब जो देखा देखी पूजा कर रहे हैं एक दूसरे को देख करके, वह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। यानी कि ओरिजिनली देखा जाए तो श्रद्धा केवल एक प्रकार की है, वो सात्विकी श्रद्धा है, और वो भगवान में जाएगी। लेकिन बाकी जो है वो मिक्स्ड है। लेकिन समझना होगा कि ये जो सात्विक की बात हो रही है वो उसका अर्थ है कि उसमें मिश्रण है अन्य गुणों का, प्योर कुछ भी नहीं होता उसमें। कारण है, मतलब किसमें कारण है? श्रद्धा के 3 प्रकार का होने में कारण है कि पूर्व जन्म का कर्म संस्कार स्वभाव है सॉरी उसमें कारण है कि पूर्व जन्म का कर्म संस्कार स्वभाव है। मतलब बेसिकली वह कारण स्वभाव है जो कि पूर्व जन्म का कर्म संस्कार है। कर्म संस्कार तो समझ गए, कर्मों का इंप्रेशन, बार बार कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसका स्वभाव बन जाता है। उससे उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभाव जन्य है। स्वभाव को अन्य प्रकार से बदलने में समर्थ जो शास्त्रोक्त विवेक ज्ञान है वह उनमें है नहीं, केवल उनकी श्रद्धा केवल पहले के स्वभाव से ही है, अतः 3 प्रकार की होती है। ये समझिए आप बात। जैसे मैंने आपको समझाया कि व्यक्ति किसी देवता की पूजा कर रहा है, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल शिव जी की पूजा करते थे, तो वह स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा से युक्त होकर शिव जी की पूजा करते थे। लेकिन जब उन्होंने भगवद गीता को सुना तो शास्त्र में जो कहा गया विवेक है वह बताया गया कि भाई शिव जी भगवान की विभूति हैं लेकिन भगवान नहीं है, स्वयं भगवान तो भगवान श्री कृष्ण है। तो ये विवेक हुआ ना, विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन पावर। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भाई कुछ लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, कुछ लोग मुझसे उम्र में छोटे हैं, कुछ लोग उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं। आप समझ पा रहे हैं? आप भी तो विवेक से युक्त हैं कि किसकी कितनी उम्र है अंदाज से। डू यू एग्री? दिस कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, भेद देखने का क्षमता। तो शास्त्र के आधार पर भेद देखने की क्षमता। ना तो हम शिव जी से मिले हैं, ना हम लोग गणेश जी से मिले हैं, और ना भगवान कृष्ण से मिले हैं। तो शास्त्र बता रहा है कि भाई इनमें ये डिफरेंस है। तो ऐसा ज्ञान इनमें नहीं होता है। आप ये स्वीकार करेंगे कि भारत में अगर वह किसी पूजा करते हैं तो उनका एक सिंपल लॉजिक है, क्या है? सब बराबर हैं। और उनसे पूछो सबको बराबर करने वाले आप क्या सबके बाप हैं? एक व्यक्ति हमको बोलता था हम सबको समग्रता में देखते हैं। अरे तुम हो कौन? चींटी कहे कि हम सबको बराबर से देख रहे हैं, तुम ऊपर देखो जरा, तुम हो कौन? अल्लाह सबको, हमारी दृष्टि जो सम है सबके प्रति। तो उसका आधार क्या है? आप सबको बराबर कह रहे हो, किस आधार पर सबको बराबर कह रहे हो? जो व्यक्ति मुझे कह रहा था, आईआईटी में मेरा एक वो था विंग मेट का था। विंग मेट समझते हैं? मतलब हॉस्टल की एक विंग होती है, उसमें रहता था। उससे वो आईएएस बन भी गया होगा अब तक, तो बड़ा तेज था पढ़ाई में। तो कहो कि क्या आईएएस और चपरासी बराबर है? दोनों गवर्नमेंट के ही सर्वेंट हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं क्या? तो यहाँ तो आप बराबर ही नहीं है। क्योंकि तो हम समग्रता में देखते हैं, वो अब चपरासी भी मेरे कार में बैठ के निकल जाए, वो आईएएस और चपरासी में कोई भेद नहीं है। कौन स्वीकार करेगा? ट्रेन में आप भी बैठते हो और ड्राइवर भी बैठता है, तो सब ड्राइवर हैं। सब ड्राइवर है, बताइए। तो ये इस प्रकार की बातें बोलना का मतलब है कि उन्हें शास्त्र का ज्ञान
ना तो है और ना वो जानना चाहते हैं। अब मैंने प्रैक्टिकली देखा कि जब भी हम उसको क्लास में लेके गए सर की, एक बार या दो बार, उसका ना एक बहुत स्ट्रांग सेंस ऑफ, क्या कहूँगा, रेजिस्टेंस था, रिजेंटमेंट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, रिजेंटमेंट, विद्रोह था कि ये कृष्ण को भगवान क्यों कह रहे हैं। एक और व्यक्ति भी मुझे कहते, आप क्या इस्कॉन में सब लोग एक ही बात बोलते हैं, कृष्ण भगवान है? तो मैंने कहा बात ही एक है तो दूसरी बात क्यों कही जाएगी। बहुत स्ट्रांग सेंस ऑफ रिजेंटमेंट है। तो ना तो वो शास्त्र का विवेक रखते हैं और ना वो शास्त्र का विवेक को धारण करना चाहते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्य करते हैं। मुझे अच्छे से याद है, पार्थ कृष्ण प्रभु के गांव में हम लोग प्रचार के लिए गए थे, तो व्यक्ति बाद में खटिया पे बैठे होते हैं गांव में, तो वो बता रहे थे कि ईश्वर निराकार, हमें कैसे मालूम चला। अब देखो कैसे का प्रश्न नहीं है, कैसे मालूम चला, गुरु जी ने कहा, गुरु जी कैसे मालूम चला, वो सब हम प्रश्न नहीं करते। तो अब देख रहे हैं ये एक हृदय की मैचिंग है। राजसी हृदय वाला व्यक्ति जो है उसको राजसी उपदेश दिए जाएंगे, उसको बड़े अच्छे लगेंगे, तो उसको ऐसे स्वीकार कर लेगा और शास्त्र की बात को नहीं स्वीकार करेगा। ये बात ठीक है। इस 3 प्रकार की श्रद्धा को सुन, इस कैसी लैंग्वेज है, मतलब वो जो 3 प्रकार की श्रद्धा है उसको सुनो। यह बात पहले दूसरे अध्याय में, पहले मतलब पहले से, लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है। यह बात पहले दूसरे अध्याय में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन इत्यादि श्लोक के द्वारा कही गई थी। ये बात समझिए, बड़ी मजेदार बात है। यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि ये बात पहले कही गई थी भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कि भाई देखो, जो मोक्ष प्राप्त करने वाली जो श्रद्धा है जो है वो एक ही प्रकार, बुद्धि एक ही प्रकार की, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। आप देखिए, बहुत सूक्ष्मता से विचार कीजिएगा। वहां भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की तरफ जाने वाली श्रद्धा वो तो केवल एक प्रकार की है। व्यवसाय मतलब निश्चयात्मक कि भाई मैं कृष्ण का भजन करूंगा, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, शाश्वत स्वामी है, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ठीक। बहुशाखा ही अनंताश्च, तो वहां भगवान कह रहे हैं कि बहुशाखा और अनंत प्रकार की बुद्धि है। बुद्धय अव्यवसायी नाम, जिनको भगवान इस जगत से बाहर नहीं निकलना है, उनकी बुद्धि अनंत प्रकार की होती है। अब एक विरोध हो रहा है, यहां तो भगवान 3 प्रकार कह रहे हैं और वहां कह रहे हैं अनंत प्रकार। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए, मोटा मोटा क्लासिफिकेशन होगा सात्विक, राजसिक और तामसिक, लेकिन सतोगुण में भी तो विभिन्न प्रकार के मिश्रण होंगे ना, रजोगुण तमोगुण के, तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के देवता होंगे, अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा और उसके वर्गीकरण से कहते हैं। और ऐसा नहीं कि एक प्रकार का रजगुणी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति बस केवल एक ही प्रकार के यक्ष की पूजा करेगा। अनेक प्रकार के यक्ष हैं, अनेक प्रकार के राक्षस हैं, अनेक प्रकार के भूत हैं, अनेक प्रकार के प्रेत हैं, उन सबकी अलग अलग वह साधना करते हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। अनेक प्रकार के देवता भी हैं। अब सभी लोग शिव जी की पूजा नहीं करते हैं, कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई सूर्य की पूजा करता है। आई होप इट्स क्लियर। बहुत अच्छा श्लोक था ये हमको लगा। गीता भूषण टीका। प्रश्न किए जाने पर भगवान अब उत्तर दे रहे हैं, वह श्रद्धा जिसके कारण व्यक्ति देवता या अन्य जीवों की पूजा करता है और शास्त्र के नियमों का परित्याग आलस्य या क्लेश के कारण कर देता है, तो ऐसी श्रद्धा को स्वभावज अर्थात पूर्व जन्म के पुण्य और पाप कर्मों के संस्कार के कारण उत्पन्न हुआ जानो। तो अब एक प्रश्न होगा कि पुण्य से कैसे होगी? भाई सात्विक कर्म पुण्यात्मक होते हैं तो उसकी श्रद्धा जो है देवताओं की तरफ जाएगी, और राजसिक तामसिक जो है वो पापमय कर्म होते हैं तो वह यक्ष और भूत प्रेत की तरफ जाएगी। कोई कहे कि भाई एक पूजा हो रही है उसमें मुर्गे काटे जाएंगे, तो प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब आप लोग हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे हैं और कुछ लोग उसी में दिन रात लगे रहते हैं। ये बात है। नोट, क्लेश शब्द यहां केवल दुख के अर्थ में हो सकता है, मतलब उनको शास्त्र पढ़ने में बहुत दुख हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि भगवत गीता को सुनने के लिए आप लोग स्वयं आ रहे हैं बिना किसी बंधन के। अनलेस यू लाइक इट, व्हाई विल यू डू इट? विचार कीजिएगा। और कुछ भक्तों का आप हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिर भी आप आ रहे हैं।
और कुछ लोग एकदम हट्टे कट्टे पहलवान है उसको बोला जाए क्लास में ना आएंगे, वो क्लास में आना उनको बहुत क्लेश लगता है। अरे यार वो बड़ा तबीयत खराब है, ये खराब हो खराब है ऐसे। तो अब ये क्लेश ये बहुत बड़ी तपस्या है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं किताब खोल करके चर्चा करना ही बहुत बड़ी तपस्या है। तो जब ये क्लेश उठाएगा ही नहीं तो फिर उससे ज्ञान होगा ही नहीं। ठीक है, और ऐसे में क्या बोलेगा, अरे ये लोग तो बुक वॉर्म्स हैं, उसको खुद पढ़ना नहीं है तो ऐसे बोलेगा बुक वॉर्म है और ज्ञानी है ऐसा करके बोल देंगे। लेकिन उस क्लेश को नहीं, उनको लिए बहुत दुख होता है क्लास में बैठना। या यह 5 प्रकार के क्लेशों को भी इंगित कर सकता है। अगर आपको याद हो तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारी चीजें बद्ध जीव के ज्ञान को ढकी रहती हैं। तो इस कारण से भी उसको बोध होता नहीं, शास्त्र सुनता नहीं। बद्ध जीव जो अनादि प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में अनादिकाल से है, वह इस अनुवृत्त संसार में, दिस इज वेरी नाइस, अनुवृत्त संसार मतलब जो बार बार होता है फिर खत्म होता है फिर होता है, इस संसार में अनादिकाल से इन गुणों के संस्कारों के कारण जन्म ले रहा है। यानी कि जो संस्कार हैं ये बहुत हैवी हैं। इन जीवों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक भक्त तो बहुत अच्छे भक्त हैं और वो महाराज जी से, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से दीक्षित भी हो गए। प्रारंभ में वो जब वो भक्ति में आए थे, GLA में पढ़ते थे, तो एक दिन मेरे रूम आश्रम में रूम के बाहर आए, बोले प्रभु जी मेरे कॉलेज के टीचर बोल रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब देखिए, पहले सुने गीता के बारे में, भागवत के बारे में, इंजेक्शन था लेकिन कुछ दिन तक इंजेक्शन, आप जानते हैं ना इंजेक्शन का प्रभाव 8 घंटे रहता है, उसके बाद इंजेक्शन नहीं लगा तो अब दूसरे लोग जो है बोलना शुरू किए, तो अब उनको वो बात अच्छी लगने लग गई। तो यानी हाँ, भाग्यवान थे कि फिर भक्तों की संगत में आए और भक्ति करने लगे, तो फिर वापस आप तो बहुत अच्छी डिवोटी हो गए। आप ये बात बड़ा ध्यान से सुन लीजिए, जो कोई भी जगत में कुछ बोल रहा है तो वह श्रद्धा से युक्त होकर के बोल रहा है, और वो श्रद्धा उसकी चित्त के अनुसार है, गुणों के अनुसार है, दोनों कैसे कह सकते हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं बोल रहे होते हैं लोग, और हम उससे प्रभावित तो होते ही हैं। एक इट इज अमेजिंग हाउ इट इज जस्ट सो अमेजिंग। आप में से कभी किसी को अनुभव हुआ कि किसी ने एक शब्द बोल दिया, मतलब एक लाइन बोल दी है और काइंड ऑफ श्रद्धा हिल जाती है बिल्कुल? कभी ऐसा किसी का अनुभव हुआ है इस प्रकार से कि कोई व्यक्ति उसे बोल दिया, कुछ बोलता है, कुछ अजीब अजीब सी लोग बात बोलते, पक्का है कि तुम 16 माला कर रहे हो तो वैकुंठ जाओगे या गोलोक जाओगे, ऐसे लोग बोल देते हैं, तुम 64 तो कर नहीं रहे हो, 16 से क्या होता है? मैंने कहा जब 16 से नहीं होता तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने से भी कुछ नहीं होता भाई। इज इट नॉट? इफ 16 इज 0 देन 0 into 4 इज ऑल्सो 0, 64 से क्या हो जाएगा? और शास्त्र क्या कहता है कि एक ही नाम अगर निरपराधिक रूप से लिया जाए तो एक ही नाम जीव को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। 16 तो बहुत ज्यादा हुआ। ये कहां से बोल रहे हैं? अभी तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। 16 व्हाट इज दैट 6.2.9-10। अब बार बार शास्त्र का उदाहरण दिया जाता है क्योंकि हम लोग बद्ध हैं, हम नाम की महिमा, भगवान की महिमा नहीं समझ सकते हैं। शास्त्र कहता है कि एक बार आपने भगवान को प्रणाम किया, आपका शरीर दिव्य हो गया। दिव्य हो गया तो सर्जरी क्यों हुई? और व्हाटएवर, जुकाम क्यों हुआ? तो ये मैं निवेदन करता हूं कि कृपया ऐसे लोगों से बिल्कुल बात भी ना करें जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है। अगर आपको नौकरी करने कुछ बात करनी तो अलग बात है, अदरवाइज दे कैन डिस्ट्रॉय आवर फेथ लाइक एनीथिंग। देखिए, हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी श्रद्धा है। अगर श्रद्धा ही गायब हो जाएगी तो फिर कल से भक्ति भी कैसे होगी बताइए? इच्छा है, विश्वास है, तभी तो व्यक्ति भक्ति कर रहा है ना। और एक और बात बताना भूल गया मैं आपको, शास्त्रीय श्रद्धा की एक और मजेदार बात है, मुझे अनुभव हो या नहीं हो, लेकिन शास्त्र में लिखा है तो सत्य। एक बहुत मजेदार बात बताऊं आपको, मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, अब दर्द बहुत कम है और उन्हें फोटो भी दिखाएगा गॉल ब्लैडर है। अब ये कैसे मैं विश्वास करूं कि ये मेरा गॉल ब्लैडर है? क्यों भाई?
मुझे अगर सही बताऊं तो वेदवादिनी भी, उनका भी ऑपरेशन हो चुका है, तो कह रही इन्हें कुछ नहीं लगता है कि गॉल ब्लैडर नहीं है ना। अब मैं कहूंगी अरे पता नहीं मेरा निकाला है कि दूसरे का निकाल दिया, हो सकता है बस चीरा मार के निकाल दिया पैसा खर्च कर निकले। तो अब आपको अनुभव हो या ना हो, खाना पच रहा है, आराम से खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। है ना मजेदार बात। मैं अपने अनुभव पे विश्वास करूं कि डॉक्टर की बात पे विश्वास करूं, आप बताओ क्या समीचीन है। डॉक्टर की बात पे विश्वास करूं तो नाम, अब अगर ये आपने जीवन में धारण कर लिया भाई साहब, चाप देंगे। अब लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे, ये आईटी की लैंग्वेज आती है। चापने का मतलब क्या होता है, महाराज जी परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज उसको यूज करते हैं चापने का। चापने मीन्स यू विल डू वेरी नाइसली। अगर किसी को ये विश्वास हो गया भाई, इतनी सी बात का कि हमें समझ में आता है या नहीं आता, करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी एक बार कृष्ण बोलने के बराबर नहीं है, तो क्यों रुकेगा वो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताइए क्यों रुकेगा। खुद जब मौका मिलेगा दे दनादन बाथरूम में, यहाँ वहां हर जगह हरे कृष्ण मंत्र करता चला जाएगा। उसको, हमको अनुभव हो या ना हो, अनुभव तो गॉल ब्लैडर का भी नहीं, आपका तो होगा ना गॉल ब्लैडर। मैं सोच रहा था जब तक इसने तकलीफ नहीं दी, हम जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं कि गॉल ब्लैडर कुछ होता भी है और कुछ काम करता भी है कि नहीं करता। तो एक बात सिंपल सी है ना कि हमको, हमारा अनुभव है क्या, जो हमारे शरीर के अंदर है उसका तो, उन अंगों का तो अनुभव होता नहीं है। कितने लोगों को अपनी आंतों का अनुभव होता है। आई डोंट थिंक सो। ये किडनी है कि नहीं, जो अनुभव उनका तो होता नहीं है। तो आप नाम का अनुभव के चक्कर पड़ रहे हैं कि नाम बोल रहे हैं तो ये हो रहा है वो हो रहा है। आई वुड अगेन रिपीट इट, शास्त्रीय श्रद्धा मतलब आप अपने अनुभव को नहीं, मतलब क्या कहते हैं, बेंचमार्क मान रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, ये विश्वास है। अनुभव चाहे कुछ, हम सुन रहे हैं कि नाम असीमित सुख वाला है। अब हमको कठिनाई हो रही, कोई बात नहीं, वो तो हमारा रोग है। हम नाम उच्चारण करते जाएंगे, कृष्णा विल टेक केयर। इन जीवों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा। उनके पास ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती जो शास्त्र से उत्पन्न होती है, जिन्हें आईआईटी के द्वारा नहीं, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, एम फार्मा, एमआईटी ना, भक्तों के द्वारा सिखाया जाता है। यानी कि चाहे व्यक्ति कितना भी डिग्री बैठा हुआ हो, कोई भी डिग्री, उसके पास आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती है। इट ओनली कम्स बाय द एसोसिएशन ऑफ दोज हु हैव इट, सिंपल। और जिससे, भाई ध्यान से सुनिए, और जिससे उनके पूर्व के संस्कार परिवर्तित हो सकते हैं। बहुत जबरदस्त है, मैं इसको बिल्कुल अलग तरह से बोल रहा हूं। व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, मैं आपको एक बड़ा नाम नहीं रखूंगा, एक भक्त हैं, उनकी माँ अंधी थी और वृद्ध भी थी। उस कारण से वो भजन नहीं कर पा रहे थे, उनकी माँ की मृत्यु हो गई। हमने कहा भगवान, बोला वृद्धावस्था में, हमने कहा भगवान अब आपके लिए गेट खोल दिए, ताबड़तोड़ जप कीजिए। और वाकई वो करने लगे, बहुत अच्छा लगा हमको। माँ के मरने के बाद सभी लोग जप नहीं करने लगते हैं, गॉट इट। लेकिन मैंने उनको आध्यात्मिक बुद्धि दी कि बहुत, उनको गीता में बहुत रुचि है, बहुत रुचि है। तो उनको मैंने कहा कि आप बस, अब आप समझ लो कि भगवान ने आपके रास्ते से जो कुछ एक बंधन था, नहीं भजन कर पा रहे थे, वो हटा दिया, अब आप जप करिए। और सेम सिचुएशन, बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ है, बहुत अच्छे से माला कर रहे हैं। वेरी वेरी वेरी, मतलब मुझे बहुत प्रसन्नता होती कि व्यक्ति को एक बात समझ में आ जाए कि ये गलत नहीं है, ये गलत, भगवान हमारे साथ कभी गलत कर ही नहीं रहे। ये आप लोग बहुत सिंपल लगता होगा, अगर महाराज इस बात को समझाते हैं कि देखिए जीवन में इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी दिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लोग नित्य शास्त्र श्रवण करते हैं, वो लोग उससे प्रभावित नहीं होते। दे कैन सी इट इन द लाइट ऑफ शास्त्र। अगर आपको याद हो, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान ही जिनके चक्षु है। अभी एक भक्त ने बताया कि 1.5 लाख लोग रोज मर रहे हैं, तो उसमें हमारा भी तो नाम हो सकता है। इस एंट्रेंस एग्जाम में इज इट नॉट, इस एंट्रेंस एग्जाम में हमारा भी तो सिलेक्शन हो सकता है ना। अच्छा, वो सेलेक्ट होगा किसमें, मृत्यु के एग्जाम में। मृत्यु ने उनको स्वीकार कर लिया, आ जाओ तुम्हारी भर्ती हो गई, है ना। और देखिए और ज्ञानी आ गए, कहने कोई मरता ही नहीं, ठीक है।
लेकिन ये ज्ञान आप आज बोल रहे हैं ना, याद कीजिए कि एक समय ज्ञान नहीं था ना। कोविड में तो दिखता था इस घर में मर गया, उस घर में मर गया। प्रभु कोविड का तो हमने, मैं इतना हम लोग को एटलीस्ट मैंने देखा नहीं मरते हुए, लेकिन मतलब मरते मरे होंगे, लेकिन हमने सुना है वो कौन सा ब्लैक डेथ बोलते हैं, क्या वो जो चूहों ने फैला, प्लेग, ऐसा सुनते हैं कि किसी को जलाने जाते थे उतना एकदम घर में व्यक्ति मर गया। और ये वो वेद मंदिर में हुआ था हमारे यहाँ। वो पिताजी मरे और उनका 55 साल का लड़का था, वो पिताजी के दुख में मर गया, पिताजी को जला के आए, फिर उसके बाद बच्चे को लेके जा रहे हैं। और बिल्कुल लोग मस्त थे अपना खाने पीने में, जस्ट कोई इनको इच्छा नहीं होती इस बारे में। तो बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ इस बात को कि अगर हम नियमित रूप से शास्त्र श्रवण करते हैं तब चीज़ें, बुद्धि हमारी बहुत अच्छी रहती है। प्रभुपाद बहुत सिंपल बात बोलते हैं, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर गेटिंग लिबरेशन। ये सिंपल सी बात है ना। हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो कह रही थी भाई स्कूल जाती हूँ, ये है वो, तो जब नहीं कर पा रही। तो हमने कहा अब विंटर वेकेशन अब तो जब करो, अब पता नहीं कुछ नया कारण आ गया। सो पीपल आर, जब शास्त्र नहीं श्रवण करते हैं तो गड़बड़ होता है, शास्त्र श्रवण करते हैं तो ये उनके संस्कार जो हैं वो ओवरराइड हो जाएंगे। आपके सामने लिखा हुआ है। इसलिए चाहे कैसे भी संस्कार से युक्त हो व्यक्ति, अगर भगवान की भक्ति करता है तो वह ठीक हो सकता है। इसलिए इन 3 प्रकार के संस्कारों के कारण 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्रीय श्रद्धा इससे भिन्न होती है। शास्त्रीय श्रद्धा केवल शास्त्र विहित कर्मों को ही करने के लिए प्रेरित करती है, न कि पूर्व जन्म की त्रिगुणात्मक संस्कारों के कारण। बहुत अच्छी बात है। हमें भोजन नहीं करना चाहिए, हमें केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? भगवद गीता से मालूम चलती है। अब ये बताइए, अगर मैं ये कहूं कि आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हो और आपके 100 पितर क्या था, 100 पीढ़ियां उद्धार हो जाएगा, कौन विश्वास करेगा इसको? लेकिन मेरी बात नहीं, ये शास्त्र का वचन है कि आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हाथ में अच्छा रखो, हाँ, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन। आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, विष्णु प्रसाद, और आपकी 100 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है। अब आपको 100 पीढ़ियां किसको दिखती 100 पीढ़ियां? चलो अपने परदादा के पिताजी का नाम बताइए जल्दी से, किसी को याद हो तो ना। आपको याद हो या ना हो, आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, 100 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है। तो बताओ, जब शास्त्र ये बोल रहा है तो व्यक्ति वो करेगा उस बात को। दुनिया में लोग लेकिन जस्ट किसी की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भगवान की विग्रह की पूजा कर रहे हैं तो वो शास्त्र के अनुसार है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो जो शास्त्र है वो आपको किसी की भी पूजा करने के लिए नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं कि चलो इस ग्लास की पूजा करते हैं। ग्लास मेटल से बना है, भगवान कृष्ण का विग्रह भी मेटल से बना होता है, लेकिन वहाँ वो भगवान की सेवा, भगवान उसके द्वारा सेवा स्वीकार करते हैं। ग्लास में आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, ग्लास को अर्पण नहीं कर सकते। वेरी सिंपल सी बात है। ओके, तात्पर्य, जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश उनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मैं माता जी को पूछ रहा था, आप लोग सुबह क्यों नहीं उठ रहे थे? कह रहे प्रभु जी हैं, दीक्षित हैं, सब कुछ हैं। और वो लौट के आते हैं, उसके बाद बातें करते रहते हैं, फिर खाना देर में खाते हैं, उसके बाद फिर 1 बजे सोते हैं। तो अब इतने तो महात्मा नहीं है कि 1 बजे सोएंगे और 5:30 बजे उठ जाएंगे। यू कैन ईट, मतलब पहले भी खा सकते हैं, इज इट नॉट? तो शास्त्र तो ये नहीं कह रहा है कि गृहस्थ लोग 1 बजे सोएं। कहीं लिखा है शास्त्र में? नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कितने बजे सोना है, लेकिन अब जानबूझ करके नहीं करना। और ये मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, जब हम शास्त्र नहीं सुनते तो हम अपने जो संस्कार है ना उसके अनुसार कार्य करने में और अधिक इंक्लाइंड हो जाते हैं, और वही प्रवृत्ति बन जाती है। और ये बात और ध्यान रखना होगा कि जिनकी संगत में होते हैं ना, उनको तो वैसे भी सुबह उठना नहीं है, उनको तो वैसे भी जप नहीं करना है, तो वो तो और आपको उधर प्रवृत्त करेंगे। दे आर नॉट ओनली डेंजरस, दे आर पॉइजनस पीपल। वो लेबल ना लगा लीजिए कि रिश्तेदार हैं ये हैं। आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ था कि मेरा काफी दिन से रिकॉर्ड, मेरा फोन चेक कर लेना, मैंने किसी रिश्तेदार को कॉल नहीं करता। आई एम वेरी हैप्पी। क्या बात करें उनसे, कैसे हो, मुझसे पूछेंगे कैसे हो, तो आपसे तो अच्छा ही हूँ आप तो कुछ भी नहीं कर रहे वजन। नो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग? व्हाई शुड आई टॉक? बकवास करेंगे, बहू कैसी है, ये कैसे है सब अच्छे हैं, जब कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, हमसे पूछ रहे कैसे हो। दिस इज अ बिग सेव। मतलब बहुत बड़ा, बहुत तरह से बच रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल बेवकूफी की बात करते हैं।
एक व्यक्ति हमको बोले तुम अपना ही जी लो, बहुत है, तुम दान कैसे करोगे? हमने कहा आई, इतने तो भाव भगवान नहीं रख रहे हैं। तो अब आप समझ लें ये कहां से आ रही है। मुझे बोले पैसा खर्च करने के लिए नहीं होता है, पैसा केवल सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए होता है। और शास्त्र क्या कहता है? वही पैसा पैसा है जो आप खर्च किए या दान किए, बाकी आपका पैसा पैसा नहीं है। देख रहे हैं कि जो शास्त्र नहीं सुनता है और जो शास्त्र सुनता है उसकी बुद्धि में कितना अंतर आ जा रहा है। एक बात आप समझ लीजिए, आपके चचू, आपके ताऊ या जो भी आपका मतलब किसी की कोई भी अगर शास्त्र नहीं सुन रहा तो वो बेचारा पशु ही है। उसका नाम पशु चाचा और ऊंट ताई कोई भी कह सकते हैं, उनकी बातें नहीं सुनना होता है, बर्बाद कर देंगे वो। लिखा है वो प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं, वो उनका गुण बोल रहा है। दे कांट सी, दे जस्ट कांट सी। अगर देख रहे होते तो कुछ कर रहे होते। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। इसको हम डिटेल में इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है, और प्रमाणिक गुरु मतलब शास्त्र से बोलना चाहिए, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। यदि कोई का मतलब चाहे कोई भी हो। जैसे कि एग्जाम्पल आप जानते हैं अजामिल, और एग्जाम्पल आप जानते हैं मृगारी। मृगारी तो कितना तामसिक था, वो जानवरों को आधा मार के जब देख रहा है कि जानवर फड़फड़ा रहे हैं तो उसको बड़ा आनंद मिल रहा है। तो वो आपको पता है वो कथा, और वो क्यों ऐसा था? क्योंकि उसके पिताजी भी ऐसे थे। पिताजी ने उसकी ट्रेनिंग करी थी कि वह जब जानवरों को आधा मारो, जब तड़पड़ाएं, तो पिताजी बड़े खुश होते थे, और बच्चा भी इसी प्रकार से खुश होने की ट्रेनिंग प्राप्त कर लिया। दिख रहे कैसे तमोगुण जो है वो इनहेरिट करता है व्यक्ति, और उसको नहीं समझ में आ रहा था कि आगे जाकर के कितना उसको नरक में भोगना पड़ेगा। देखा गया है कि जब अगर पिता आदि सब शराब पीते हैं तो बच्चे भी शराब पीना शुरू कर देते हैं। बच्चे मीन्स थोड़े बड़े होकर के। लेकिन उस ऐसे मृगारी की भी नारद मुनि की संगति से ऐसा मनोभावना बदल गई, नाम जप आदि करके, कि 1 साल के बाद वह चींटी को भी नहीं मारना चाहता था। क्योंकि शास्त्र की बात उसको अब विश्वास होगी, नहीं भाई किसी चींटी को भी मारते हैं तो उसका कर्म हमको लगता है। ठीक है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमगुण से सतोगुण या रजगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि का मतलब है हृदय का शुद्धिकरण। हृदय तो दूषित है सतोगुण से, रजगुण से, तमगुण से, और उसी के अनुसार व्यक्ति कार्य करता जाएगा। आप देखें कुछ लोगों को ये अस्पताल आदि में दान करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हरे कृष्ण के प्रचार के लिए करने की क्या जरूरत है? सो दैट इज देयर सात्विक श्रद्धा। उसे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जबरदस्त बात है। देखिए आज मैं वेदवादी को बोल ही रहा था कि मैं उन लोगों के पीछे कब तक पड़ता रहा जिन्हें अपना ही हित समझ में नहीं आता। कुछ समझे मैंने क्या कहा? ये शास्त्र का वचन है, यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, ऐसे कर श्लोक होता है कि जिसकी खुद की प्रज्ञा नहीं है उसको ब्रह्मा जी भी आके उपदेश देंगे तो नहीं समझ पाएगा। जो बातें यहां बोली जा रही हैं व्यक्ति को सोच करके विचार करके समझना चाहिए। इज इट नॉट? तो जब खुद ही नहीं व्यक्ति को समझ में आएगा तो अब कितना भी उपदेश दीजिए वो नहीं स्वीकार करेगा। अग्रीड? तो प्रभुपाद यहां पे क्या कह रहे हैं? केवल यह नहीं कह रहे हैं कि गुरु से सुनना चाहिए ना। अब देखिए क्या लिखा है, उसे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है कि यह क्यों कह रहे हैं, यह क्यों कह रहे हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति, यह क्यों रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। आप देखिए जब तक यह क्यों नहीं आता मन में, बात याद नहीं रहती। आज वेदवादी जी कुछ बोल रहा था, मैं कुछ हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने अपनी महाराज जी के बारे में बात बताया। महाराज जी को शरीर छोड़े कितना समय हो गया है बताइए, माइक पे बताइए। 7-8 साल। 7-8 साल पुरानी बात भी आपको याद थी। तो सभी लोग संग ऐसा होता है जिस पे आपने विचार किया ये ऐसा क्यों हुआ, जब आप थोड़ा मंथन करते तो बातें आप
हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इज इट नॉट? अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर आपको कुछ बोलता है कि आप ऐसा मत करो, और उस पर हम विचार करते हैं डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारे हित के लिए कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तब व्यक्ति स्वीकार करता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा था, उसमें उस समय गॉल ब्लैडर में सूजन थी। डॉक्टर साहब बोले एक बूंद भी मत ऑयल पीना। हमने बड़ी कड़वी लगी थी बात, पीते तो नहीं है, मतलब एक बूंद ऑयल भी ग्रहण नहीं कर सकते ऑपरेशन से पहले। अरे हमने कहा थोड़ा तो टेस्ट थोड़ा था लिटिल बिट। तो उन्होंने समझाया कि देखो जैसे ही ऑयल आप लेते हैं तो गॉल ब्लैडर वो क्या कहते हैं, मतलब वटेवर उससे कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, तो फिर आपको दर्द होगा। अब तो खत्म होगी बाहर नहीं, लेकिन हमने कहा तो बांस नहीं बांस रही, लेकिन उन्हें समझाया ये सारी चीज़ें, तो ओ अच्छा इसलिए दर्द होगा। सो अब वो मेरा गला थोड़ा पकड़ सकते हैं, ये हमारे लिए खाना थोड़ा बनाएंगे आकर के, जो बात कहे उस पर विचार करें। तो सिंपल सी बात है, इज इट नॉट? जिनको मैं माँ कह रहा हूँ, जिनको मैं पिता कह रहा हूँ, वो तो सामने ही पड़े हुए हैं, कितनी बार सुन चुके हैं। और वो शरीर उनका जब छूट जाता है तो जिस व्यक्ति को मैंने माँ और पिता कहा वो तो अभी भी सामने है, और जो चला गया उसको मैंने कभी देखा नहीं, तो फिर मैं रो किसके ले रहा हूं या रो रही हूं? है ना? एक छोटी सी बात सोचिए, जगत में लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं और वो ये विचार नहीं करते कि 50-60 साल के बाद जो आपको प्रसिद्ध, जो आपको लाइक कर रहे हैं, उनको उनका नाम तक लोग नहीं जानेंगे। तो आप देखिए कि जो जीवन में जो सफलता के मानदंड हैं वो यह कि व्यक्ति भगवान के पास चला जाए, लेकिन और क्या मानदंड है? प्रसिद्धि मिल जाए, धन मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। तो व्यक्ति विचार करे कि क्या इन चीजों से मुझे किसी को भी कोई सुख प्राप्त हुआ है? नहीं, तो फिर इनके पीछे भागने का क्या मतलब है? कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब व्यक्ति शास्त्र श्रवण करता है तो उसे उस पर विचार भी करना चाहिए। अब कह प्रभु जी हम बहुत बुद्धू हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर महाराज के बात हम बोल के विश्राम देंगे इस कथा को। एक बात समझने में बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है। तो एक बात क्या समझनी है? कली दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कली दोषों की निधि है राजन परीक्षित, लेकिन एक बहुत महान गुण है कि कीर्तन करने से, कृष्ण का कीर्तन करने से ही सारी आसक्तियों से मुक्त होकर व्यक्ति परम ब्रजेत, भगवान के धाम गोलोक धाम की प्राप्ति कर लेगा। या इतना भी समझने में कठिनाई है? ऑब्वियसली आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग जब करते हैं, लेकिन ये सब लोग जगत में नहीं समझ पा रहे हैं। देख रहे हैं कितने मतलब कितना कंडीशन है स्वभाव लोगों का। बड़े बड़े कार्य करेंगे लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करते। तो हमको लास्ट लाइन प्रभुपाद की बड़ी अच्छी लगी कि व्यक्ति कैसे शास्त्रीय श्रद्धा को स्वीकार कर पाता है। गुरु से सुने, शास्त्र से सुने और उस पर विचार करे। एक बात और कहना चाहूँगा, कल आप लोग सुन ही रहे थे भागवत में, कितना कॉम्प्लिकेटेड था ना। उपसद समझ में आया किसी को? रिसर्च करी किसी ने? उपसद क्या होता है, इष्टि क्या होता है, इष्टि पिष्टि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो समझ में ये विचार, मैं से विचार कर रहा था, जब हमको टर्म्स ही नहीं समझ में आ रहे तो हम वो यज्ञ करेंगे कैसे? एक छोटा सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में नहीं बोलना है, एक छोटा सा यज्ञ करने के लिए भी इतना फजीयत है, तो वह हम नहीं कर सकते। और ये नाम बोलना कितना आसान है। आप में से कुछ भक्तों ने कभी कभी बिना नहाए भी जप किया होगा। अच्छा, कभी ईमानदारी की बात बोली, कभी ऐसा हुआ है कि किसी कारणवश आप नहीं स्नान कर पाए और आप जप में आए और तब भी जप अच्छा लगा हो? वो लोग कह रहे हैं हम तो रोज ही ऐसा करते हैं। ओ हम लोग तिलक ला के आते हो, ओहो कोई स्नान नहीं करता है। नहीं। तो आप ये देख लीजिए कि ये, अच्छा ये बताइए कि अगर आप निरपराधिक जप कर रहे हैं तभी टेस्ट मिलेगा या अपराध युक्त जप करेंगे तो टेस्ट मिलेगा? विचार कीजिए, मजेदार बात है कि नहीं? अगर हम नामापराध कर रहे हैं तो क्या टेस्ट मिलने की संभावना है? नहीं। तो आपने कहा, अभी प्रैक्टिकल अपना अनुभव बता रहे हो कि स्नान भी नहीं किया है और दिशा भी ईस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि दिशा है या स्नान नहीं किया है तो स्थान भी कोई बहुत पवित्र हो, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद भी जब अच्छा लग रहा है, यानी कि वास्तविक रूप से देखा जाए, अपने अनुभव से, शास्त्र तो कह रहा है तत्रार्पिता स्मरण स्मरित नियमित स्मरणे न काल, उसमें कोई स्मरण, भगवान का नाम बोलने में कोई नियम कानून नहीं है। तो क्या आप जो शास्त्र की बात है वो खुद उस पर विचार नहीं करना चाहिए कि ठीक है अपना स्नान करके जब कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जब तभी अच्छा लगेगा जब आप स्नान करके ही करेंगे।
Does that make sense? Naam is not dependent on your whatever bathing and not bathing. कितनी सुंदर एक बात और बोलूंगा, कोई विचार की बात है, विचार इतने सुंदर है कि जब मृत्यु के समय न मन हमारे साथ में होता है, न शरीर साथ होता है, न वाणी ठीक से निकलती है, तब भी अगर नाम बोल दे भगवान का, और छोटे छोटे नाम भी हैं, मान लो नारायण लंबा लग रहा तो राम बोल दो, हरि बोल दो, छोटे है ना तो इजी है, वह भी बोल देगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब स्वस्थ अवस्था में नाम उच्चारण कर रहा है तो वह भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं कराएगा? अब भी बताओ कि यह विचार आपको क्या जप करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा? मान लो बीमार भी हैं तो मरे तो नहीं ना। कोई पूछे कैसे हो तो ये तो नहीं कहेंगे हम मर गए यही कहेंगे कि बीमार है। तो बीमारी मतलब मरने से बेटर ना। तो अगर ऐसा विचार करता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ये प्रतिदिन विचार करता हूं, एवरी डे जब ऐसे विचार चलते हैं तो व्यक्ति का भक्ति में विश्वास, भक्ति में श्रद्धा बढ़ती रहती है, और नहीं तो फालतू के विचार। हमको ये बहुत अच्छा लगा था इसलिए फिर हम थोड़ा सा फोकस किया। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद कोई प्रश्न है क्या? अगर हम किसी से कुछ सुन रहे हैं तो वो अपनी श्रद्धा से युक्त होकर बोल रहा है, तो क्या उसकी श्रद्धा, उसका चित्त मेरे भी ट्रांसफर हो रहा होता है? जी हाँ, सुनने से होता है, वो बोल रहा है आपके हृदय में ट्रांसफर हो रहा है। प्रभुपाद ने कहा ना, वन डे यू विल से वाई 16, वाई नॉट 16,000। तो प्रभुपाद अपने अनुभव से बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी अपने अनुभव से बोल रहे हैं, और उसको सुन करके हमारे हृदय में आता है, हाँ होगा एक दिन हम होंगे कामयाब, वन डे विल बाय कृष्णा's mercy विल हैव दैट एक्सपीरियंस। एक भक्त कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, ये कैसे तपस्या है? तब का क्या अर्थ होता है? तपस्या का अर्थ होता है इंद्रियों का संयम। तभी कि आप पिक्चर भी देख रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं और उसके बाद कथा भी सुन रहे हैं। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा दुखमय ही होगी, सम इनकन्वीनियंस, बट इट विल। ये बड़े अच्छी बात प्रश्न है। तपस्या तभी तक लगती है जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। जैसे जॉइंडिस है तभी तक मीठा खराब लगता है, लेकिन जॉइंडिस ठीक हो गया है तब तो भाई बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।